हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। लास्ट वीडियोस के अंदर मैंने डिस्कशन किया था अबाउट क्वांटम नंबर्स। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं अबाउट फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स के अंदर हमारे पास बच्चों कुछ रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जिनके बारे में हम आज डिस्कशन करेंगे। आप इन रूल्स को, प्रिंसिपल्स को ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि इन रूल्स और प्रिंसिपल्स के बेस पर आप फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स कर सकते हो और एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है उसको भी कर सकते हो। तो बच्चों, आज की वीडियो हम फटाफट शुरू करते हैं विद द फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल। इन द फीलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स जो हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल आता है उसको आप बोलते हो अबाउ प्रिंसिपल। नेम क्या है? अबाउ प्रिंसिपल। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे यहाँ ध्यान रखना, ये जो वर्ड आ रहा है अबाउ, अबाउ हमारे पास किसी साइंटिस्ट का नेम नहीं है। अबाउ हमारे पास एक जर्मन वर्ड होता है जिसका मतलब होता है बिल्ड अप। क्या होता है? बिल्ड अप। अब हम क्लियर करते हैं डेफिनेशन ऑफ अबाउ प्रिंसिपल। देखो, ये अबाउ प्रिंसिपल ये बोलता है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करते हो इन द ऑर्बिटल्स, जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग करते हो इन द ऑर्बिटल्स, इस कंडीशन के अंदर ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी क्या होती है कम, वो तुम्हारे पास पहले फिल होंगे विद द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, बट वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी क्या होती है ज़्यादा, वो हमारे पास क्या होते हैं बाद में फिल होते हैं विद द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी कम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स क्या होते हैं पहले भरे जाते हैं, और जो ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स होते हैं वो हमारे पास बाद में भरे जाते हैं। ठीक है, जैसे ज़्यादा वाला भर जाएगा फिर आप और ज़्यादा वाले पे जाओगे, जैसे वो भर जाएगा फिर आप और ज़्यादा वाले पे जाओगे। इस तरह से हमारे पास एक सीक्वेंस और ऑर्डर क्या होता है यहाँ पे फॉलो होता है। ठीक है, तो आप क्या बोलते हो? अकॉर्डिंग टू द अबाउ प्रिंसिपल, ऑर्बिटल्स आर ऑलवेज फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। ठीक है, ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी कम होती है वो तो हमारे पास पहले फिल होते हैं विद द इलेक्ट्रॉन्स, बट वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी क्या होती है ज़्यादा होती है वो हमारे पास बाद में फिल होते हैं विद द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एंड ये सीक्वेंस चलता रहता है। अब हमारे लिए यहाँ पे कन्फ्यूज़न बन सकता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो गिवन ऑर्बिटल है वो कम एनर्जी वाला है या फिर ज़्यादा एनर्जी वाला है। ठीक है, देखो इसके लिए हमारे पास एक सीक्वेंस होता है, ऑर्डर होता है, आप उसको अच्छे से समझ लो, ध्यान रख लो, वही आपके काम में आएगा। ठीक है, देखो हमारे पास सीक्वेंस क्या होता है। सबसे पहले आप फिल करते हो 1s ऑर्बिटल। आफ्टर द 1s ऑर्बिटल आप फिल करोगे 2s ऑर्बिटल, देन 2p ऑर्बिटल, 3s ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल, 4s ऑर्बिटल, 3d ऑर्बिटल, 4p ऑर्बिटल, एंड फाइनली आप लिखोगे 5s। एंड रिमेंबर बच्चों, ये जो सीक्वेंस है आपका आगे तक जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास मेनली 11th-12th के अंदर सीक्वेंस यहीं तक यूज़ में आता है, तो आपका जो मेन सीक्वेंस है वो मैंने आपको बता दी है। सबसे कम एनर्जी किसकी होती है? 1s ऑर्बिटल की। सबसे पहले आप फिल करोगे 1s ऑर्बिटल को। आफ्टर द 1s आप फिल करोगे 2s ऑर्बिटल को। 2s के बाद 2p, 3s, 3p एंड सो ऑन, ये सीक्वेंस ये ऑर्डर चलता जाएगा। ठीक है, आप इस सीक्वेंस और ऑर्डर को समझ सकते हो बाय ये डायग्राम जिसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल्स का एनर्जी लेवल डायग्राम। ठीक है, अगर आपको वो डायग्राम ड्रॉ करना आ गया तो आप कितना लंबा सीक्वेंस है वो बना सकते हो यहाँ से। ठीक है, देखो हम डायग्राम को ड्रॉ करना सीखते हैं। डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे? एस के ऑर्बिटल्स लिखोगे। 1s ऐसे, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और ये 7s। आफ्टर द s ऑर्बिटल्स आप लिखोगे p के ऑर्बिटल्स। बताओ p के ऑर्बिटल्स कहाँ से शुरू होते हैं? 2p से। 1p हमारे पास पॉसिबल नहीं होता है, हमने क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था। 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, ये हो गया 7p। ठीक है, नाउ लिखो आप d के ऑर्बिटल्स। जो d के ऑर्बिटल्स है कहाँ से शुरू होते हैं? 3d से। 3d, 4d, 5d, 6d, सेम यहाँ क्या आ जाएगा? 7d। f के ऑर्बिटल्स शुरू होते हैं हमारे पास 4f, 5f, यहाँ जाएगा 6f। ठीक है, सेम नीचे क्या आ जाएगा? 7f। अब बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आपने लाइंस लगानी है इस तरह से क्रॉस के अंदर, जो ऑर्बिटल्स को क्रॉस करेगी। इस तरह से आप लाइंस लगाओगे। ठीक है, अब देखो बच्चों, ये जो लाइन है फर्स्ट लाइन पे आ जाओ, ये इसका क्या है? स्टार्ट पॉइंट और इसका क्या है? एंड पॉइंट। इन द सेकंड लाइन देखो, सेम स्टार्ट पॉइंट और ये एंड पॉइंट। इसका स्टार्ट पॉइंट, इसका एंड पॉइंट, इन दोनों को आपने आपस में ज्वाइन कर देना है। सेम चीज़ नेक्स्ट में, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट ज्वाइन हो जाएंगे। सेम यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट ज्वाइन हो जाएंगे। यह आपने सभी लाइन्स के अंदर करना है। हर एक पहले वाली लाइन का स्टार्ट पॉइंट दूसरी वाली जो लाइन है उसके एंड पॉइंट से क्या आ जाएगा? ज्वाइन।
ठीक है। इस कंडीशन के अंदर आपके पास एक सीक्वेंस और ऑर्डर बनता जाएगा ऑर्बिटल्स का। अब ध्यान से देखो आप लोग, आप इस पाथ को फॉलो करो बस। ये जो हमारा पाथ है ये आपको बताएगा सीक्वेंस और ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। सबसे पहले क्या आ रहा है 1s, आफ्टर द 1s क्या आ रहा है 2s, आफ्टर द 2s आपके पास क्या आ रहा है 2p, देन 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, 4p, 5s। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। आफ्टर द 5s आप यहाँ से बना सकते हो। बताओ 5s के बाद क्या फिल होएगा 4d, देन 5p, देन 6s। आफ्टर द 6s आप क्या फिल करोगे 4f, 5d, 6p, 7s, ठीक है। यहाँ तक आपका ऑर्डर आप बना सकते हो इस डायग्राम से, ठीक है। तो ये था बच्चों हमारे पास अबाव प्रिंसिपल एंड ऑर्बिटल्स का एक सीक्वेंस जो बनता है वो मैंने आपको बता दिया। ना बच्चों इसी के अंदर अबाव प्रिंसिपल का एक हमारे पास अल्टरनेटिव फॉर्म आती है जिसको आप बोलते हो बोहर-बरी रूल्स। क्या बोलते हो बोहर-बरी रूल। यहाँ मैं लिख देता हूँ अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अबाव प्रिंसिपल। या आप इसको क्या बोलते हो बोहर-बरी रूल एंड आल्सो नोन एज N+L रूल। इसको आप क्या बोलते हो N+L रूल। अबाव के बारे में तो आपने सीख लिया। अगेन ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी क्या होती है कम होती है वो तो हमारे पास पहले फिल होंगे विद द इलेक्ट्रॉन्स एंड आफ्टर द फिलिंग ऑफ लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स आप फिल करोगे किसको हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स को। अब यहाँ पे आता है अल्टरनेटिव किसका अबाव प्रिंसिपल का, जिसको आप बोलते हो N+L रूल या आप इसको बोलते हो बोहर-बरी रूल। देखो बच्चों ये क्या बोलता है जिनके लिए N+L क्या आता है हायर, आप बोलते हो उनकी एनर्जी भी क्या बनेगी हायर, हाई एनर्जी ऑर्बिटल्स। बट वो ऑर्बिटल्स जिनके लिए N+L क्या आता है कम, क्या आता है कम, आप बोलते हो उनको लोअर एनर्जी ऑर्बिटल्स, लो एनर्जी, ठीक है। ऐसे ऑर्बिटल्स जिनके लिए N+L क्या आएगा ज़्यादा, उनकी एनर्जी क्या बनेगी ज़्यादा। बट वो ऑर्बिटल्स जिनके लिए N+L क्या आएगा कम, एनर्जी क्या बनेगी कम, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लो आपसे किसी ने पूछा बताओ 4s ऑर्बिटल है और 3d ऑर्बिटल है, इन दोनों में से पहले कौन सा फिल होगा, ठीक है। पहले वही फिल होएगा जिसकी एनर्जी क्या आएगी कम। अब किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम है और किसकी ज़्यादा है उसके लिए आप जाओगे N+L रूल के पास। हम क्या करते हैं इन दोनों के लिए निकालते हैं N+L। निकालो फॉर द 4s ऑर्बिटल n इज इक्वल टू क्या है 4, s सबशेल के लिए क्या होता है 0, मतलब कितना आ जाएगा 4। 3d ऑर्बिटल के लिए बात करें n कितना आपके पास 3, d सबशेल के लिए कितना होता है 2, ये कितना आ जाएगा 5। साफ दिख रहा है कि जो 3d ऑर्बिटल है उसके लिए N+L क्या आ रहा है ज़्यादा, ठीक है, कितना आया 5। एंड जो 4s ऑर्बिटल है इसके लिए N+L क्या आ रहा है कम। अगर 3d ऑर्बिटल के लिए N+L ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब 3d की एनर्जी क्या आएगी ज़्यादा, किससे ज़्यादा आएगी 4s से, ठीक है। ये आपके पास बन गया ज़्यादा एनर्जी वाला ऑर्बिटल, ये आपके पास बन जाएगा कम एनर्जी वाला ऑर्बिटल, ठीक है। इसका मतलब कि जो 4s ऑर्बिटल है वो आपके पास पहले फिल होएगा और जो 3d ऑर्बिटल है वो आपके पास क्या आएगा बाद में फिल होएगा, ठीक है। मतलब ऑन द बेसिस ऑफ N+L आप आसानी से जज कर सकते हो किस ऑर्बिटल की एनर्जी कम बनेगी और किसकी ज़्यादा बनेगी। बट मान लो आपके पास दो ऑर्बिटल्स ऐसे आ जाएं जहाँ पे N+L क्या बन रहा हो सेम, उस कंडीशन में आप क्या करोगे, जैसे एक आपके पास आ गया 4s ऑर्बिटल और एक आ गया 3p। 4s के लिए n कितना हमारे पास 4, s सबशेल के लिए l कितना होता है 0, मतलब ये कितना आ जाएगा 4। यहाँ निकाले 3p ऑर्बिटल के लिए n इज इक्वल टू 3, फॉर द p सबशेल l इज इक्वल टू क्या आता है 1, तो यहाँ भी कितना आ गया 4, ठीक है। दोनों जो ऑर्बिटल्स हैं उनके लिए जो N+L है वो क्या आ गया सेम आ गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में आप लोगों ने ध्यान रखना है एनर्जी सेम नहीं बनेगी, एनर्जी सेम नहीं बनेगी, ठीक है। यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। इस तरह के केसेस में आप लोग ध्यान रखना कि वो ऑर्बिटल जिसका n क्या होता है ग्रेटर, जिसका n क्या आता है ग्रेटर, उसकी एनर्जी क्या होती है ग्रेटर मानी जाती है, ज़्यादा मानी जाती है। एंड वो जो ऑर्बिटल है वो बाद में फिल होएगा। बट वो ऑर्बिटल जिसका n क्या है छोटा है, स्मॉलर है, उसकी एनर्जी क्या है कम मानी जाएगी और वो हमारे पास पहले फिल हो जाएगा, कम एनर्जी ज़्यादा, तो ये पहले फिल हो जाएगा और ये आपके पास क्या आएगा बाद में फिल होएगा। तो ये था बच्चों हमारे पास N+L रूल और आपके पास अबाव प्रिंसिपल, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं हमारे दूसरे प्रिंसिपल की तरफ जिसका नाम है पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। सेकंड जो हमारे पास प्रिंसिपल आता है उसका नाम है पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। आओ समझते हैं इसको। देखो पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बोलता है सिंगल जो ऑर्बिटल होता है उसमें हमेशा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, कितने 2,
ठीक है। सिंगल जो ऑर्बिटल होता है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं एंड इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन होती है वो हमेशा कैसे होगी, अपोजिट। कैसे होगी, अपोजिट। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो ऑर्बिटल है उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हो बाय द सर्कल, बाय द बॉक्स या फिर बाय द लाइन। ठीक है। देखो बच्चों, एक्चुअल में ऑर्बिटल क्या होता है, 3 डायमेंशनल स्पेस होता है अराउंड द न्यूक्लियस, बट एक्चुअल में ऑन द पेपर आप ऑर्बिटल की जो रिप्रेजेंटेशन है उसके लिए यूज़ कर सकते हो किसका, सर्कल का, बॉक्स का या फिर लाइन का। जो आपको सही लगे आप उसका यूज़ कर सकते हो। मैं अभी सर्कल का यूज़ करूँगा। ये आपके पास सिंगल ऑर्बिटल्स आ गए। अब डेफिनेशन क्या बोलती है, सिंगल जो ऑर्बिटल है, सर्कल है, बॉक्स है या लाइन है, उसमें हमेशा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे विद द अपोजिट स्पिन। अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरे वाला कैसा होएगा इलेक्ट्रॉन, एंटी क्लॉकवाइज। या फिर आप ऐसे दिखा दो, एक एंटी क्लॉकवाइज दूसरे वाला क्लॉकवाइज। कभी भी आपने इस रिप्रेजेंटेशन का यूज़ नहीं करना है। दोनों इलेक्ट्रॉन्स आपने दिखा दिए क्लॉकवाइज, या आपने दोनों दिखा दिए एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये आपका गलत मान लिया जाएगा। सिंगल जो ऑर्बिटल होता है उसमें हमेशा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं एंड ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इनकी स्पिन हमेशा क्या होगी, अपोजिट। अगर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है क्लॉकवाइज, दूसरे वाला घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज। एक चीज़ और, आप इलेक्ट्रॉन्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए फुल एरो का यूज़ कर सकते हो जैसा कि मैंने यूज़ किया है, अदरवाइज़ आप हाफ एरो का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है। ये जो हमारे पास हाफ एरो होते हैं ये भी हमारे पास रिप्रेजेंट करते हैं किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। जो आपको सूटेबल लगे बच्चों, जो सही लगे आप उसका यूज़ कर सकते हो। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हमारा हो चुका है। इसकी एक अल्टरनेटिव डेफिनेशन भी बनती है, वो भी आप समझ लो। वो डेफिनेशन ये बोलती है, सिंगल ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनके लिए 4 के 4 जो हमारे पास क्वांटम नंबर्स होते हैं वो कभी भी सेम नहीं हो सकते। ठीक है। सिंगल जो ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनके लिए 4 के 4 क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने यहाँ पर एक ऑर्बिटल बनाया 1s के नाम से। ठीक है। इसमें मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स दिखा दिए, एक क्लॉकवाइज है, दूसरे वाला एंटी क्लॉकवाइज है। अब इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए मैं फाइंड करता हूँ 4 के 4 क्वांटम नंबर। चलो फाइंड करते हैं। ठीक है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ये वाला, इसको हम सेकंड मान लेते हैं। ठीक है। दोनों के लिए n इज इक्वल टू क्या आएगा, 1। s जब शेल है तो दोनों के लिए l इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। अगर l 0 तो दोनों के लिए हमारे पास m भी क्या आएगा, 0। बात करें s की, देखो बच्चों s, ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, क्लॉकवाइज है, मतलब इसकी स्पिन क्या बनेगी, प्लस की 1/2। ये जो इलेक्ट्रॉन है कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, मतलब इसकी स्पिन क्या बनेगी, माइनस की 1/2। ठीक है। दोनों जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका जो क्वांटम नंबर का सेट है वो आपस में डिफर हो रहा है। कहाँ पे डिफर हो रहा है, एस की वैल्यू में। यहाँ पे एस क्या आ रहा है, प्लस का 1/2, यहाँ पे एस क्या आ रहा है, माइनस का 1/2। ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो कि हमारे पास सिंगल ऑर्बिटल में आ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए 4 के 4 क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते। ये भी हमारे पास क्या है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है। यानी 4 जो क्वांटम नंबर का सेट होता है किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए वो हमेशा क्या होता है, एक्सक्लूसिव होता है। कैसा होता है, एक्सक्लूसिव होता है। इसका हमारे पास सेट क्या रहेगा, एक्सक्लूसिव। इसका सेट क्या रहेगा, एक्सक्लूसिव। 2 इलेक्ट्रॉन्स हमेशा आपस में डिफर तो होंगे ही होंगे। कहाँ पे डिफर होंगे, स्पिन क्वांटम नंबर के अंदर। ठीक है। तो ये था हमारे पास बच्चों छोटा सा हमारा आसान सा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। फटाफट मैं थोड़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ क्योंकि ये भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका हम यूज़ करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर। सिंगल जो ऑर्बिटल होता है उसमें हमेशा मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं विद द अपोजिट स्पिन। अगर एक की स्पिन कैसे बनेगी, क्लॉकवाइज, तो दूसरे वाले की कैसे बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज। या आप ये बोलते हो सिंगल जो ऑर्बिटल होता है उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनके लिए हमारे पास 4 के 4 जो क्वांटम नंबर का सेट होता है वो कैसा बनता है, एक्सक्लूसिव बनता है। कैसा बनता है, एक्सक्लूसिव। ठीक है। या आप क्या बोलते हो कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो कभी भी हमारे पास सेम नहीं हो सकते। कहाँ पर, क्वांटम नंबर के सेट के अंदर। ठीक है। उनका जो क्वांटम नंबर का सेट बनेगा वो कभी भी सेम नहीं हो सकता। दोनों के अंदर आपको स्पिन क्वांटम नंबर में तो डिफरेंस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। ये था हमारे पास पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अभी हम करते हैं हमारे थर्ड प्रिंसिपल की तरफ, रूल की तरफ, जिसका नाम है हर्ट्ज रूल। नाउ बच्चों हमारे पास थर्ड रूल आता है जिसका नाम है हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ये रूल देखो क्या बोलता है। इस रूल को समझने के लिए आपको एक छोटी सी टर्म है उसके बारे में पता होना चाहिए जिसका नाम है डी जनरेट ऑर्बिटल्स। क्या है, डी जनरेट ऑर्बिटल्स। अब ये डी जनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, बहुत आसान है। रिमेंबर बच्चों, ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी क्या होती है, सेम। ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जीज
आर नोन एज डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, वो ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, उन्हीं को आप क्या बोलते हो, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि जो पी शब शेल होती है उसमें क्या होता है, हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स थे। कौन से ऑर्बिटल्स थे? पी शब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ये जो पी शब शेल के अंदर आपके पास 3 ऑर्बिटल्स आए हैं, अगेन पी एक्स, पी वाई और पी जेड, यही हमारे पास क्या होते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। इन तीनों की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। कहने का मतलब पी एक्स की एनर्जी इज इक्वल टू क्या होती है, पी वाई, और पी वाई की एनर्जी इज इक्वल टू क्या होती है, पी जेड। ठीक है, तो इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है, सेम है, दैट इज़ वाई इनको आप क्या बोलोगे, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। सेम डी के लिए हमने डी में डिस्कशन किया था, जो डी हमारे पास शब शेल होती है उसमें क्या होते हैं, 5 टाइप्स के ऑर्बिटल्स बनते हैं, डी एक्स वाई, वाई जेड, एक्स जेड, एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, सेम बच्चों ध्यान रखना, ये जो हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स आ रहे हैं किसके, डी शब शेल के, इन 5 की एनर्जी भी क्या होती है, बराबर होती है, दैट इज़ वाई ये सभी भी क्या डीजेनरेट है। ठीक है, 5 जो ऑर्बिटल्स बनेंगे इन द डी शब शेल, ये भी हमारे पास कैसे हो जाएंगे, डीजेनरेट। एंड लास्ट इन द एफ शब शेल, मैंने आपको 7 ऑर्बिटल्स के बारे में बताया था कि जो एफ शब शेल होते हैं उसमें कितने ऑर्बिटल्स आते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। एफ शब शेल के अंदर जो हमारे पास 7 ऑर्बिटल्स आएंगे, अगेन उन सब की एनर्जी भी क्या होगी, सेम होएगी, तो वो सभी के सभी हमारे पास क्या आएंगे, डीजेनरेट। ठीक है, ओवरऑल पी शब शेल में जो 3 ऑर्बिटल्स आते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, डीजेनरेट होते हैं। डी शब शेल के अंदर जो हमारे पास 5 ऑर्बिटल्स आएंगे, नेम आपको पता ही है, वो सभी क्या होते हैं, डीजेनरेट। एफ शब शेल के अंदर हमारे पास जो 7 ऑर्बिटल्स आएंगे वो भी क्या होते हैं, डीजेनरेट। ऐसे ऑर्बिटल्स अगेन जिनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, उनको बोलते हो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब देखो बच्चों, हर्ट्ज रूल ये बोलता है कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हो इन द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ध्यान से सुनना, जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हो इन द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, इस कंडीशन के अंदर इनिशियली हर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो फिल किया जाता है वो किया जाता है सिंगल सिंगल। ठीक है, हर एक ऑर्बिटल के अंदर इनिशियली आप सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन को फिल करोगे। ठीक है, जैसे हमारे पास सभी ऑर्बिटल्स के अंदर सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, उसी के बाद आप पेयरिंग कर सकते हो। क्या कर सकते हो, पेयरिंग। आपको मैं समझाता हूँ। मान लो आपके पास क्या है, 3p है, क्या है, 3p। ठीक है, 3p मैं ये शब शेल बना रहा हूँ जिसमें हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, कौन से, 3px, 3py और 3pz। अभी आपको किसी ने बोला कि जो 3p है उसके अंदर आपने 4 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, कितनी, 4 इलेक्ट्रॉन्स की। तो आप कैसे फिल कर सकते हो, पहला वे आपका ये हो जाएगा, आपने 4 के 4 ऐसे फिल कर दिए। ठीक है, ये वे आपका गलत माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हर्ट्ज रूल के अगेंस्ट चला गया। रूल ये बोलता है कि जब भी आपको इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है इन द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, क्योंकि हमारे पास पी शब शेल में ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं, डीजेनरेट होते हैं। पहले इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे, सिंगल सिंगल, उसके बाद में आपने पेयरिंग करनी है। आपने यहाँ स्टार्टिंग के अंदर ही पेयरिंग कर दी और ये जो ऑर्बिटल है कैसा रह गया, एम्प्टी रह गया, तो ये हमारे पास चला गया हर्ट्ज रूल के अगेंस्ट, तो मतलब बन गया रॉन्ग। पहले आपने इलेक्ट्रॉन को फिल करना है कैसे, सिंगल सिंगल। ठीक है, जब हर एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल आ जाएगा, एक एक आ जाएगा, उसके बाद में आप पेयरिंग कर सकते हो। 3 हो गए तो 4th वाला आप यहाँ लगा दो। आगे बात समझ में। मान लो ये जो हमारे पास 3p है, यहाँ पे मुझे फिलिंग करनी है ओनली 2 इलेक्ट्रॉन्स की, कितनी, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। तो कैसे फिल करूँगा, 1 और 1 2। ठीक है, और ये चीज़ ध्यान रखना, स्पेशली इलेक्ट्रॉन जो आप सिंगल सिंगल फिल कर रहे हो उनकी स्पिन क्या होनी चाहिए, सेम। क्या होनी चाहिए, सेम। फॉर एग्जाम्पल अगेन आपके पास ये 3p है, मुझे 3 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, कितनी, 3 इलेक्ट्रॉन्स की। एक फिलिंग मैंने ऐसे करी, एक फिलिंग मैंने ऐसे कर दी, एंड बच्चों एक फिलिंग मैंने ऐसे कर दी। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सी जो हमारे पास फिलिंग है बिल्कुल एक्यूरेट है। ये देखो, फर्स्ट हर एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कैसा आ रहा है, सिंगल सिंगल आ रहा है और आ रहा है विद द सेम स्पिन, मतलब ये क्या है, करेक्ट। अब यहाँ चेक करें, यहाँ पे हमारे पास स्पिन कैसी है, क्लॉकवाइज, लेकिन यहाँ पे कैसे दिखा दी, एंटी क्लॉकवाइज। तो ऐसा नहीं हो सकता। जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स भरोगे ऑर्बिटल्स के अंदर सिंगल सिंगल, तो सभी की स्पिन क्या बनेगी, इनिशियली सेम बनेगी। या तो सभी को दिखाओ क्लॉकवाइज या सभी को दिखाओ एंटी क्लॉकवाइज, आप ऐसे भी दिखा सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहाँ चेक करें, दिख रहा स्टार्टिंग के अंदर ही गलत हो चुके हैं, ये ऑर्बिटल कैसा रह गया, एम्प्टी रह गया, और हमने उससे पहले क्या कर दी, पेयरिंग कर दी। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगेन पहले जो इलेक्ट्रॉन्स है कैसे आएंगे, सिंगल सिंगल, और बाद में क्या होते हैं, पेयरिंग। डी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करके देखते हैं। डी शब शेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5। ठीक है,
आपको किसी ने बोला यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है, कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग। कैसे फिल करोगे? सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स कैसे आएंगे? सिंगल सिंगल, ये आपका करेक्ट वे है। बाद में क्या होती है? पेयरिंग। अगर आपने यहाँ पे ये काम कर दिया जो मैं करने जा रहा हूँ, करना नहीं है कभी भी, गलत हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में हमने पेयरिंग कर दी या आपने ये काम कर दिया, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स की जो स्पिन है कैसे दिखा दी? अपोजिट दिखा दी, और ये तो पॉसिबल नहीं है। ये था बच्चों हमारे पास हर्ट्ज रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हो इन द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, इनिशियली इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? सिंगल सिंगल भरे जाते हैं हर एक ऑर्बिटल के अंदर। जब हर एक ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल आ जाएगा, उसके बाद में आप पेयरिंग शुरू कर सकते हो। समटाइम्स होता क्या है, आपसे इन द क्वेश्चन मल्टीप्लिसिटी के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना जब भी आपको मल्टीप्लिसिटी निकालनी हो आप यूज़ करते हो फॉर्मूला 2s+1। 2s+1, यहाँ पर s का मतलब होता है टोटल स्पिन्स, टोटल स्पिन्स। ठीक है, इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपके पास क्या है, 2p सबशेल की हम बात कर रहे हैं। इन द 2p सबशेल आपके पास क्या है? 3 ऑर्बिटल्स होंगे, वही 2px, 2py और 2pz। एंड यहाँ पे हमें 3 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी है। कितने? 3 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग। ठीक है, अब 3 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कैसे करोगे? सभी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, विद द सेम स्पिन क्लॉकवाइज, एंड सभी ऑर्बिटल्स में हमारे पास एक एक इलेक्ट्रॉन। क्या फिलिंग ऐसे कर सकते हो या फिलिंग ऐसे करोगे? ठीक है, बाय द हर्ट्ज रूल जाएं तो ये हमारे पास कन्फिग्रेशन क्या बनेगी? बिल्कुल करेक्ट। ये हमारे पास क्या? इनकरेक्ट और ये इनकरेक्ट। ठीक है, इस चीज़ को आप मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी से भी प्रूव कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे स्पिन निकालो। कैसे निकालोगे? क्लॉकवाइज जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी स्पिन क्या होती है? प्लस की 1/2, सेम प्लस की 1/2, प्लस की 1/2, इन तीनों को ऐड करो, क्या जाएगा? प्लस का 3/2 इज इक्वल टू क्या आएगा? s। ठीक है, जितने भी आपके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं इन द ऑर्बिटल्स, उन सब का जो स्पिन क्वांटम नंबर आप उसको ऐड कर दो, दैट इज इक्वल टू क्या आएगा? टोटल स्पिन। क्या आएगा? टोटल स्पिन क्या आएगा? प्लस का 3/2। इसको आप यहाँ फॉर्मूले में पुट करो, s की जगह पे 2 × 3/2 प्लस में 1, 2 से 2 क्या आ गया? कैंसिल, 3 + 1 इज इक्वल टू क्या आएगा? 4। मतलब जब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग ऐसे होएगी, हर एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन विद द सेम स्पिन, इस कंडीशन के अंदर जो हमारे पास मल्टीप्लिसिटी उसकी वैल्यू क्या आएगी? 4। ठीक है, अब यहाँ चेक करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्लॉकवाइज है, आगे वाला एंटी क्लॉकवाइज है, और जो एंटी क्लॉकवाइज होता है उसके लिए स्पिन क्या बनती है? माइनस की 1/2 क्लॉकवाइज। अब देखो ये दोनों स्पिन क्या हो जाएंगी? आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ठीक है, ओवरऑल यहाँ पे जो आपके पास s बचेगा कितना आएगा? सिर्फ 1/2। कितना आएगा? 1/2। ठीक है, आप तीनों को जैसे ऐड करोगे, ये प्लस की वैल्यू ये माइनस की वैल्यू क्या आ जाएगी? कैंसिल, तो s इज इक्वल टू क्या आ गया? 1/2। अब यहाँ फॉर्मूले में पुट करो, s इज इक्वल टू 1/2, 2 × 1/2 प्लस में 1, 1 + 1 इज इक्वल टू क्या आ गया? 2। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे वैल्यू क्या बनेगी? 2। ठीक है, यहाँ पे जो मल्टीप्लिसिटी कितनी आ जाएगी? 2। अब यहाँ निकालते हैं बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन है कैसा आपके पास? क्लॉकवाइज प्लस का 1/2। ये इलेक्ट्रॉन कैसा आपके पास? एंटी क्लॉकवाइज माइनस का 1/2। इलेक्ट्रॉन आपके पास कैसा है? क्लॉकवाइज। ठीक है, मतलब प्लस का 1/2। ये फिर से क्या आ गया? कैंसिल, मतलब यहाँ भी आपके पास s क्या बनेगा? 1/2, और अगर यहाँ पे s बनेगा 1/2, सेम पुट करूँगा तो स्पिन कितनी आ जाएंगी आपके पास? 2। मतलब यहाँ पे जो आपके पास मल्टीप्लिसिटी है उसकी वैल्यू क्या बनेगी? 2। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी बच्चों इन दोनों वर्ड्स के अंदर हर्ट्ज रूल की सेकंड डेफिनेशन छिपी है। ठीक है, आपने देख लिया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के लिए, 3 इलेक्ट्रॉन्स के लिए जो हमारे पास मल्टीप्लिसिटी है वो क्या आ रही थी? 4। यहाँ पे कितनी आ रही है? 2। यहाँ पे कितनी आ रही है? 2। ठीक है, तो रूल ये बोलता है वही ऑर्बिटल्स की फिलिंग आपके पास करेक्ट मानी जाएगी जहाँ पर बनेगी मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। क्या बनेगी? मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। यहाँ पे कितनी बनी है? अगेन 4, यहाँ 2 बनी है और यहाँ 2 बनी है। तो बताओ जो मैक्सिमम आपके पास मल्टीप्लिसिटी है कहाँ पे आ रही है? इस केस के अंदर। तो मतलब ये जो हमारे पास ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट है इन द ऑर्बिटल्स, ये आपके पास क्या बन जाएगा? बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, 2 डेफिनेशन होगी। पहले तो हमारे पास बहुत ज़्यादा आसान थी और हमारी मेन डेफिनेशन वही है वैसे, कि जब भी आप इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हो इन द डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, ठीक है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, इनिशियल इलेक्ट्रॉन्स कैसे आते हैं? सिंगल सिंगल विद द सेम स्पिन। उसके बाद आप क्या करते हो? इलेक्ट्रॉन्स के अंदर पेयरिंग। क्या करते हो? पेयरिंग। ठीक है,
दूसरी डेफिनेशन आप बना सकते हो बाय द मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, जब भी आपको निकालनी होती है मल्टीप्लिसिटी आप यूज़ करते हो फॉर्मूला 2s+1 एंड यहाँ पे s का मतलब क्या होता है टोटल स्पिन्स। ठीक है, 3 हमने अरेंजमेंट बनाई सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए एंड तीनों के अंदर हमने निकाली मल्टीप्लिसिटी। यहाँ पे कितनी आ रही थी 4, यहाँ पे आई 2, यहाँ पे आई 2। ठीक है, तो बता रहा है मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, वही ऑर्बिटल्स का अरेंजमेंट और इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट आपके पास करेक्ट माना जाएगा जहाँ पर आएगी मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। 4 आ रही है यहाँ पर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, तो आपके पास ये जो अरेंजमेंट है ये आपके पास करेक्ट बन जाएगी। तो ये था बच्चों हमारे पास हंट्स रूल। तो आज हमने सीख लिया बच्चों अबव प्रिंसिपल के बारे में, जहाँ पर हमने ये सीखा कि ऑर्बिटल्स को हमेशा क्या होता है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के हिसाब से फिल किया जाता है। ठीक है, दूसरा हमने प्रिंसिपल किया पोलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जहाँ पर हमने ये सीखा सिंगल जो ऑर्बिटल होता है उसमें हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं विद द अपोजिट स्पिन। या आप ये बोलते हो कि जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन ए सिंगल ऑर्बिटल उनके लिए हमारे पास 4 के 4 जो क्वांटम नंबर का सेट होता है वो कैसा होता है एक्सक्लूसिव होता है। कैसा होता है एक्सक्लूसिव। थर्ड रूल हमारे पास हो गया हंट्स रूल। अगेन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के अंदर जब भी इलेक्ट्रॉन्स की फीलिंग होती है पहले इलेक्ट्रॉन्स कैसे आते हैं सिंगल सिंगल विद द सेम स्पिन, उसके बाद में क्या होती है पेयरिंग की जाती है। या फिर आप ये बोलते हो वही हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट करेक्ट मानी जाएगी जहाँ पर क्या बनेगी मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है, हो बच्चों आपको आज के ये जो रूल्स हैं अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, इनको समझना। इन रूल्स के बिहाफ पर हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। ठीक है, तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।